हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि इसका फ़ायदा आप उठा सकें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो भी आपने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल नॉलेज आपने लिया हुआ है ट्रेडिंग करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही हिस्सा होता है, ठीक है ना? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक ना, जितना भी आपने ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन, मार्केट स्ट्रक्चर, कोई भी इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपने पढ़ लिया है, बहुत सारे टूल्स के बारे में आपने पढ़ लिया है। सब कुछ जितना भी आपने नॉलेज अभी तक लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% नॉलेज ही होता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप पूरे बुक का सिर्फ़ 20% पार्ट ही पढ़ के जाएँगे, चाहे आप उसको कितनी बार पढ़ लीजिए, चाहे आप उस 20% में कितना ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल हासिल कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पूरे 100% बुक को नहीं पढ़ेंगे, 100% नॉलेज को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप वहाँ पे 60% लाकर पास नहीं हो पाएँगे। उसी तरीके से दोस्तों, आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी ले लीजिए, ठीक है ना? कितना भी 80-85% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी आप खोज कर निकाल लीजिए, कितना बढ़िया से बढ़िया इंडिकेटर्स लगा लीजिए, टूल्स लगा लीजिए, पेड कोर्स ले लीजिए लाखों का, सब कुछ कर लीजिए, ठीक है ना? उस सब कुछ जो नॉलेज होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% ही होता है मार्केट का। जी हाँ, तो आप खुद सोच लीजिए कि 20% नॉलेज लेकर आप क्या एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर, एक डिसिप्लिन ट्रेडर और एक लॉन्ग टाइम, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, 80% आखिर हिस्सा है क्या? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिनको नहीं जानकारी है, बता दूं कि 80% जो ट्रेडिंग का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि चाहे आप कितनी बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन स्ट्रेटजी ले लीजिए, कितना पेड कोर्स कर लीजिए लाखों का, सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके टेक्निकल नॉलेज पूरा लेने के बाद भी आपका जो ट्रेडिंग का जो नॉलेज रहेगा, ट्रेड करने का जो आपको नॉलेज रहेगा, वो कितना रहेगा? सिर्फ 20% रहेगा, जब तक कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं रहेगा, मनी मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं रहेगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि सभी चीज़ें किताबों में मिल जाती हैं, ठीक है ना? सभी बहुत सारे वीडियोज़ भी मिल जाएँगे आपको टेक्निकल एनालिसिस करने का, ठीक है ना? चार्ट को रीड करने का, प्राइस एक्शन की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी और वो सभी के लिए एप्लीकेबल होती हैं। इन द केस आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए क्यों रिस्क मैनेजमेंट को हम बुक में नहीं पढ़ पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? दोस्तों, क्योंकि जो रिस्क होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन जो होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है। जैसे आप लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक बंदा है जिसका कैपिटल है ₹10,000, कोई बंदा है जिसका कैपिटल है 20,000, कोई बंदा है इसका कैपिटल है 50,000, किसी का 1 लाख कैपिटल है, किसी का 10 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है, किसी का उससे ज़्यादा है। तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या जो 10,000 कैपिटल रखा है उसका रिस्क और जो 10 करोड़ रखा है उसका रिस्क सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो यही रीज़न है दोस्तों कि ये किसी भी किताब में, किसी भी बुक में या किसी भी वीडियो में आपको जो बताया जाता है वो एप्लीकेबल बिल्कुल सभी के लिए नहीं होता है, क्योंकि सबका रिस्क लेने का जो क्राइटेरिया होता है, जो क्षमता होता है, वो अलग-अलग होता है। ठीक है ना? तो इसको आप किस तरीके से समझेंगे, एक आइडियल कंडीशन बता दी जाती है। तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, एक आइडियल कंडीशन कौन-सी होती है जो बिल्कुल जो नए ट्रेडर हैं या जो अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं, उनको भी किस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना होता है। तो ये बहुत ही डिटेल में बिल्कुल प्रैक्टिकल हम समझेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को। तो दोस्तों, आपको इतना पता चल गया होगा कि जो भी आप सोच लीजिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना? आप रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेटजी लगा के आपने ट्रेड किया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं पता है, ठीक है? आपको पता नहीं है कि आपको कितना रिस्क लेना है। तो उस केस में होगा क्या दोस्तों कि जिस 2-3 दिन, 4 दिन प्रॉफिट जो होता है, वो आप लेकर निकल जाते हैं, ठीक है? जिस दिन लॉस होने लगता है, तो आपको तो पता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट कि कितना लॉस लेना चाहिए, कितना कैपिटल है मेरा, कितने लॉट से मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो जब लॉस होता है ना, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वो तो कैपिटल, आपका जो प्रॉफिट है वो तो जाता ही जाता है, आपका कैपिटल भी चला जाता है।
तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है, रिस्क को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। तो दोस्तों जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप ट्रेडिंग से पैसा घर नहीं ले जा पाएँगे। घर नहीं ले जा पाएँगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आप प्रॉफ़िट तो कर लेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कर लेंगे, लेकिन जिस दिन लॉस करेंगे ना, उस दिन बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। तो अल्टीमेटली अंत में होगा क्या कि आप जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाएँगे, तो आपका पैसा घर नहीं जा पाएगा। आप प्रॉफ़िट करेंगे नो डाउट, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो आप प्रॉफ़िट तो कर लेंगे ट्रेड में। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो जिस दिन लॉस करेंगे ना, तो उस दिन सारा प्रॉफ़िट चला जाएगा, तो आपका प्रॉफ़िट घर नहीं जा पाएगा। तो सोचिए कि अगर रिस्क मैनेजमेंट को आपने अच्छे से समझ लिया, रिस्क मैनेजमेंट करना आपने सीख लिया, मनी मैनेजमेंट करना आपने सीख लिया, तो आपका जो प्रॉफ़िट है, वो घर जाएगा। आप एक अच्छा प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, एक आप फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हैं, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो। दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो कि इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो इंडेक्स में हमारा जो है निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ठीक है? तो आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, आप बिल्कुल अगर नए हैं तो मैं सजेस्ट क्या करता हूँ कि आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना सीखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है बैंक निफ्टी, उसमें रिस्क बड़ा हो जाता है। आपका कैपिटल क्योंकि कम रहता है, तो इसमें आपको रिस्क भी कम लेना है, तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट करिए। आइडियली आपको सीखना चाहिए निफ्टी 50 से, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए एक आइडियल कंडीशन लेते हैं कि एक आदमी है, एक पर्सन है जो एक नया ट्रेडर है, उसकी कैपिटल है ₹10,000, ठीक है ना? तो वो कितना रिस्क ले सकता है अपने कैपिटल पर? अगर वो निफ्टी 50 में मान लीजिए ट्रेड करता है, ठीक है ना? तो उसका ट्रेड कितने का उसका लॉस हो सकता है, ये चीज़ हम समझेंगे कि उसका रिस्क कितने का, 10,000 कैपिटल पे उसको कितना रिस्क लेना चाहिए, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो एक लॉट जो बाई किया है उसने, 1 लॉट से, क्योंकि वो नया ट्रेडर है तो क्या करेगा, एक लॉट से ट्रेड करेगा तो ₹5,000 लगेगा, ठीक है ना? एक लॉट बाई करने के लिए। ₹100 के स्ट्राइक प्राइस पे उसने लिया हुआ है 1 लॉट, तो ₹5,000 से वो जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना? तो इसमें आपका रिस्क कितना होना चाहिए, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखिए, बुक में जो लिखा हुआ है, जो किताब होती है रिस्क मैनेजमेंट की, जब किताब आप पढ़ेंगे ना, तो उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि आपका रिस्क जो है 1% का होना चाहिए, 1% का रिस्क होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल संभव ही नहीं है कि 1% का रिस्क हो, ठीक है ना? ये बुक की किताबी ज्ञान है, किताबी भाषा है, इसको आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में करते हैं, बहुत कम कैपिटल से करते हैं, बहुत धीरे-धीरे, तो उसमें एक बार हम सोच भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं। 1% का मतलब समझ रहे हैं? अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका रिस्क कितना इसमें बता रहा है? वो ₹1,000। ये पॉसिबल है क्या कि आदमी 1 लाख रुपए से ट्रेड करे और सिर्फ रिस्क जो स्टॉप लॉस रहे वो 1,000 का रहे? ये संभव ही नहीं है। तो आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को? प्रैक्टिकली जो किताबी ज्ञान है, उससे हम ट्रेडर नहीं बन पाएँगे, उससे आपका स्टॉप लॉस बार-बार हिट होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, आइडियली जो एक्सपीरियंस के साथ आता है, जो मैंने सीखा है, और जो बड़े ट्रेडर जो होते हैं, जो फॉलो करते हैं, उस चीज़ को आइडियल कंडीशन एक बनाकर हम चलते हैं। वही चीज़ एक अच्छे से आपको एक नए ट्रेडर को भी फॉलो करना चाहिए। तो वो क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों निफ्टी 50 में अगर हम 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा रिस्क होता है 1 लॉट के लिए अगर हम ट्रेड करते हैं, तो जो हमारा रिस्क होता है 7 से लेकर 10 पॉइंट का होता है, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? ये 10 पॉइंट का होता है, रुपए का नहीं, ठीक है ना? ये 10 पॉइंट, 7 से लेकर 10 पॉइंट मतलब होता है आपका निफ्टी 50 में। मतलब अगर निफ्टी 50 में अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल लगा हुआ है, एक आइडियल कंडीशन में लिया हुआ कि एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कोई भी 19,600-700 का स्ट्राइक प्राइस है, जिसका एक वैल्यू है स्ट्राइक प्राइस की ₹100। तो 50 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, तो ₹5,000 आपने वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है? तो आपका ₹100 की स्ट्राइक प्राइस पे आपका जो है स्टॉप लॉस लगाएँगे आप, ऑर्डर लगाएँगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है? तो कितना का लगाएँगे? 7 से लेकर 10 पॉइंट, मतलब
उसका हाफ हो जाता है। जैसे कि अगर 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आपका ₹350 से लेकर ₹350 से लेकर ₹500 तक का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है ना? 350 से 500 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑर्डर, ठीक है? 1 लॉट से निफ्टी 50 में। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो कितने का स्ट्राइक प्राइस आप कितने का स्टॉप लॉस लगाएँगे? अगर आपने ₹100 के स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री किया है तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा जो, वो कितना लगेगा? ₹93, ₹92, ₹91 और मैक्सिमम ₹90 का ऑर्डर आपको लगाना रहेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है ना? तो आप समझ गए स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको कितने रुपए का लगाना रहेगा? ₹93, ₹92, ₹91 या ₹90। इससे ज़्यादा आपको 1 लॉट से रिस्क नहीं लेना है निफ्टी 50 में, ठीक है ना? इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। अगर आप जो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर लगाएँगे तो आपको ₹500 का लॉस होगा। 7 पॉइंट का लगाएँगे तो ₹350 का लॉस होगा। अगर उसमें 8 पॉइंट 9 पॉइंट का लगाते हैं तो उसी हिसाब से आपको लॉस होगा, ठीक है? तो ये एक आइडियल कंडीशन होती है कि हमारा रिस्क कितना होना चाहिए अगर हम 1 लॉट से ट्रेड करते हैं तब। तो अगर इसी के मल्टीपल में हो जाता है कि अगर आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका कितना लॉस होना चाहिए, कितना रिस्क होना चाहिए वहाँ पे मैक्सिमम 3,500 से 5,000 तक का होना चाहिए अगर आपका कैपिटल 50 के है, ठीक है ना? 50 के कैपिटल से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी के मल्टीपल में आपका जो है चला जाएगा ऑर्डर, ठीक है ना? स्टॉप लॉस ऑर्डर उसी के मल्टीपल में हो जाएगा। ₹3,500 से लेके 3.5 से लेके आपका ₹5,000 तक का 5 के तक चला जाता है, ठीक है ना? 5 के तक चला जाएगा स्टॉप लॉस आपका। इसी तरीके से वो मल्टीपल होता जाएगा। 1 लाख से करेंगे तो आपका 7,500 से ₹10,000 तक का स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका लगेगा। ये एक आइडियल कंडीशन होती है, ठीक है ना? किताबों में और बहुत जो जगह पे लिखा होता है कि 2% का, 3% का, ये काम नहीं करती है ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों। अगर आप ऐसा इतना कम स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं, इतना अगर कम रिस्क को अगर लेकर चलेंगे, तो क्या होगा आपका कि बार-बार हिट होगा, ठीक है ना? मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आपको इसी हिसाब से आपका जो आइडियल कंडीशन होता है निफ्टी 50 के लिए ये रहता है, ठीक है? बैंक निफ्टी के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट होता है हमारा 1 लॉट से, वो होता है हमारा एटलीस्ट 15 से 20 पॉइंट का होता है, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको बिल्कुल आपका मैनेज करके चलना है, ठीक है? तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमें रिस्क किस तरीके से लेना है। 1 लॉट से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो हमें कितना रिस्क लेना है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो रिवार्ड होता है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना? उसको भी तो हमें जानना है कि अगर हम 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिवार्ड है, वो कितने रुपए का हमें होना चाहिए, कितने पॉइंट का वहाँ पे हमें रिवार्ड होना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों 1 लॉट से अगर हम रिवार्ड की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में जो रिवार्ड होता है ₹500 से लेकर, ठीक है ना? ₹500 से लेकर ₹1000 होता है, ये आइडियल कंडीशन, ठीक है ना? ये आइडियल होता है। ये इतना आपका होता ही होता है, इससे कम आपको नहीं लेना है, ठीक है ना? या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो ₹500 मतलब आपको प्रॉफिट होगा। अगर 1:1 का अगर रखते हैं प्रॉफिट रिस्क एंड रिवार्ड अगर रेशियो जो होता है, अगर रखते हैं 1:1 का तो मतलब आपको ₹500 का प्रॉफिट या ₹500 का लॉस ले सकते हैं। 1:2 का मैक्सिमम लोग रखते हैं जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है। उसमें आपका ₹500 का लॉस लेने का अगर क्षमता है तो ₹1000 का आपका प्रॉफिट वहाँ पे आता है। तो आपको पता चल गया ना कि आपको निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करते हैं तो रिवार्ड आपका एक आइडियल कंडीशन, ये बहुत ही अच्छी आइडियल कंडीशन है। ये आपको रिवार्ड अच्छे से, आसानी से, बढ़िया से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया कि हमें रिस्क कितना लेना है और रिवार्ड कितना लेना है। इसी के मल्टीपल में अगर आप 2 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट एक्सपीरियंस के साथ अगर लॉट साइज़ बढ़ाएँगे, तो उसी तरीके से आपका रिस्क भी बढ़ेगा और रिवार्ड भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है ना? आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी आपका जब ट्रेड में जब एंट्री होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं। वही मैंने जो बताया कि आप प्रॉफ़िट तो करेंगे क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आपने टेक्निकल सब कुछ पढ़ लिया है, कोर्स कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। आपने स्टॉप लॉस अगर नहीं लिया तो क्या होगा? आप सोचिए। आपका प्रॉफ़िट होगा, मान लीजिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन प्रॉफ़िट हुआ, आपने बिल्कुल बढ़िया प्रॉफ़िट बना लिया ₹50,000 का एक लॉट से ट्रेड करके 15 दिनों में।
आपका बिल्कुल स्टॉप लॉस लग ही नहीं रहा है। 15 दिन के बाद मान लीजिए एक दिन भी किसी दिन आपका मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है, आपका रिस्क आपको पता नहीं है। एक ही दिन में आपका जो कैपिटल है, अगर आप वहाँ पे ट्रेड साइज़ बढ़ा दिए, आपको रिस्क रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं है। आपने मान लीजिए कि आपका कैपिटल हो गया धीरे-धीरे 5,000 से आपने ट्रेड करना शुरू किया, 1 हफ्ते के बाद आपका कैपिटल हो गया ₹35,000, ठीक? आपको रिस्क पता नहीं है, आप अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना क्या करना है। मान लीजिए आपने वहाँ पे ₹30,000 से ट्रेड कर दिया। आप सोचे कि चलो अब मैं 30,000 से ट्रेड कर देता हूँ और मुझे ₹20,000 प्रॉफ़िट हो जाएगा। ठीक है ना? ₹20,000 का प्रॉफ़िट हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा ₹50,000। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि भैया अगर मान लीजिए आपने अगर ₹30,000 से ट्रेड लिया है, तो वो ₹20,000 लॉस भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया यहाँ पे? फेल हो गया। आपने एक तरफ़ा सोचा कि चलो 30,000 से मेरा कैपिटल हो गया है, 1 हफ्ते में मैंने बना लिया है प्रॉफ़िट। अब मैं 20,000 कमाने के लिए ₹30,000 से ट्रेड कर देता हूँ और 20,000 मिल जाएगा। मेरा आज ही जो है कैपिटल 50,000 हो जाएगा। आपने ये चीज़ समझ लिया और आपने ट्रेड पूरा ₹30,000 कैपिटल का कर दिया। मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया। आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ? आपने ऑर्डर मान लीजिए लगाया ही नहीं। कुछ लोग करते क्या है कि लगा भी देते हैं ना, तो जब आपका मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने का जब आता है कि स्टॉप लॉस अब आपका हिट होने वाला है, तो आप अपना ऑर्डर डिलीट कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। कुछ लोग उसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? 5 पॉइंट और बढ़ा देंगे, 10 पॉइंट और बढ़ा देंगे, वो बढ़ाते जाएँगे, स्टॉप लॉस लेंगे नहीं। भाई स्टॉप लॉस लगता ही इसीलिए है कि आपको कम लॉस में निकाल दे। आप अगर उसको बढ़ाते जाएँगे तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या? जब 30,000 से आपने ट्रेड लिया हुआ है और वो जब ₹10,000 लॉस दिखाने लगेगा ना, आपका साइकोलॉजी बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मेरा तो पूरा 1 हफ्ते का जो कमाई था 4-5 दिन का, वो तो चला गया। अब मैं क्या करूँ? आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, आप निकलेंगे ही नहीं और वो 10,000 का लॉस नहीं नहीं लेकर निकलेंगे और वो फिर धीरे-धीरे 25 होगा, 20 होगा, फिर वो 30 हो जाएगा, ठीक है ना? 30 के लॉस हो जाएगा एक ही दिन में। आपका पूरा कमाया हुआ तो गया ही गया, कैपिटल भी चला गया। आप समझ रहे हैं? आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो गया और आपका प्रॉफ़िट भी चला गया। तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से क्या हुआ यहाँ पे? आपको पता नहीं है कि मनी किस तरह से हमें मैनेज करना है। अभी मैं बिगिनर हूँ, तो लालच आपने कर दिया। आपने सिर्फ़ एक तरफ़ा सोचा कि 50 के प्रॉफ़िट हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे अगर मुझे लॉस हो जाएगा 10,000 ₹20,000 का, तो मेरा कैपिटल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं कैसे ट्रेड करूँगा? तो दोस्तों अगर आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ-साथ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 80% जो ट्रेडिंग का जो पार्ट होता है, वो यही होता है। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों इस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।